जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। रामायण श्रवण करें आप भाग 3 बालकांड में। 7वां श्लोक आपने सुना। तुलसीदास जी महाराज सबकी वंदना करते हैं। अब आगे आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। स्वेद यानी पसीने से पैदा होने वाले, जैसे जूं, लीख, ये 4 तरह के जीवों के पैदा होने की खाने हैं। अंडज यानी अंडे से पैदा होने वाले। उद्भिज जो धरती को फोड़ के प्रकट होते हैं, जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे आदि। जरायुज यानी जेर से पैदा होने वाले, जैसे मनुष्य। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग यानी लेश मात्र भी नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। करण चहौ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। इससे हमें ज्ञान मिलता है कि लक्ष्य सदा ऊंचा रखना चाहिए। मति अति नीच, ऊंची रुचि आछी। चाहिए अमीय जग जुरै न छाछी। छमी है सज्जन मोर डिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी बुद्धि तो अति नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन संत मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे, मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम से सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। जो बालक कहे तोतर बाता, सुनह मुदित मन पित अरुमाता। किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों को ही गहना समझकर धारण करते हैं। मतलब जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। रसीली हो या बिल्कुल फीकी, अपनी कविता किससे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर खुश होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों, नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, यानी अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। भाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास। पै सुख सुन सुजन सब, खल करी हैं उपहास। सियावर रामचंद्र की जय। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा भला ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मैले मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं।
संत तुलसीदास जी महाराज जी के कहने के अर्थ को देखिए। आज भी कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कथा श्रवण करने वाले को, कहने वाले के ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि इनको कोई काम धंधा ही नहीं, बस बैठकर इनको रामायण सुननी है, गीता सुननी है, भागवत सुननी है। तो गोस्वामी जी पहले ही कह गए, जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। पहले तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में, शिव जी में, राम जी में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना तरह के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक तरह की छंद रचना, भावों रसों के अपार भेद और कविता के तरह तरह के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए, ये तुलसीदास महाराज जी की विनम्रता है कि ऐसा ग्रंथ जिन्होंने लिखा श्री रामचरितमानस, वो खुद को कुछ भी नहीं समझते और जो थोड़ा कुछ पा लेते हैं खुद को महान समझते हैं। इसलिए हमें ये गुण सीखने चाहिए। हरे कृष्णा। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। बनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। एहिम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है और कल्याण का भवन है। और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। क्या? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय जय राम। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब तरह से सजी हुई होने पर भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती, इसके उलट कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम
और महिमा से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यद्यपि हालांकि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, फिर भी इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भली होए सुजन, मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की तरह टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अति प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से लकड़ी भी चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के महिमा को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करें सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावह सुनह सुजान सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सर्व संतन की जय। तो 10वां श्लोक आपने बालकांड का श्रवण किया। आइए अब आगे आप सुनेंगे भाग 4। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम।